जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल गणित ड्रीम क्लास में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में औसत, जिसे इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं, ठीक है, इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जो कि मैथ का चैप्टर है और ये किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि प्रत्येक एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, जैसे जैसे सवाल आएगा उस हिसाब से हम फॉर्मूला यहाँ पे बताते जाएंगे। पहले जिस हिसाब से सवाल है ना, उतना ही फॉर्मूला। जैसे कि देखिए, पहले हम एवरेज, ठीक है, इसको हम औसत बोलते हैं। मान के चलिए कि एवरेज को हम क्या लिख सकते हैं, तो एवरेज को हम ए से दिखा सकते हैं। किससे दिखा सकते हैं? ए से दिखा सकते हैं। उसके बाद मान के चले नंबर, है ना, नंबर में क्या होता है? संख्या, जिसको हम एन से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? एन से। उसके बाद देख लीजिए टोटल, है ना, इसको हम टी से दिखाएंगे। अब मान के चलिए इसका जो अभी हमारे पास जो सवाल है उसमें सिर्फ यही फॉर्मूला लगेगा। पहले हम औसत निकालना सीखेंगे कि औसत बराबर क्या होता है। तो हम कहेंगे आंकड़ों का योग, जो हमारे पास संख्या दिया होता है ना, उसे हम आंकड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे आंकड़ों का योग बट्टे की आंकड़ों की संख्या, ठीक है, आंकड़ों का योग बट्टे की आंकड़ों की संख्या। मतलब कि जो संख्या रहेगा उसको हम टोटल जोड़ेंगे और जो संख्या रहेगा उस संख्या से भाग देंगे। भाग देने के बाद जो हमारे पास बचेगा ना, वह औसत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? औसत कहलाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे फिर क्या रहा, टोटल निकालना हो तो हम कहेंगे औसत गुने की संख्या। मान के चले, देखिए जैसे कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास ये संख्या 2 4 6 8, ठीक है। इस हिसाब से संख्या और भी ले सकते हैं 10, ठीक है, ये हमारे पास संख्या हो गया। अब इसका हमें औसत निकालना है। क्या निकालना? औसत। तो हम यहाँ लिखेंगे औसत बराबर, ठीक है, औसत बराबर क्या लिख सकते हैं? आंकड़ों का योग, मतलब कि टोटल को जोड़ेंगे। तो देखिए 10 और 18, 18 18 और 6 4 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 और 18, 18 और 10 28, 28 और 2 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30। तो हम यहाँ पे 30 भी देंगे, ठीक है। अब ये हो गया आंकड़ों का योग। अब आंकड़ों की संख्या, क्या कर आंकड़ों की संख्या। अब देखेंगे हमारे पास संख्या क्या है, तो 1 2 3 4 5, तो हम 5 से भाग देंगे। अब इसको काटेंगे तो 5 छक्के 30, तो जो हमारे पास औसत आया वो 6 आया। देखिए, अगर संख्या कंटिन्यू में बढ़ रहा है, जैसे कि देखिए 2 4 6 करके बढ़ रहा है ना, इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए 2 इधर से हटा देंगे, 2 इधर से हटा देंगे, हमारे पास बचा क्या? तो 6, ये हमारा औसत हो जाएगा, ठीक है। और भी ले सकते हैं, मान के चलिए कि संख्या हमें बराबर नहीं मिल, ऐसे मिल जाए। जैसे देखिए 2, है ना, ऐसे नहीं, मान के चले 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इस हिसाब से संख्या मिल रहा। अब इसको कैसे निकालेंगे? तो इसको भी हम या तो आंकड़े के योग बटे आंकड़े की संख्या कर सकते हैं, अरे तो देख लीजिए कि 3 संख्या इधर से छोड़े और 3 संख्या इधर से छोड़े, बीच में क्या बचा? 4, ये हमारा एवरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एवरेज, ठीक है। ऐसे भी ले सकते हैं 2 4 6 8, है ना, 2 4 6 8 10 12, यहां तक ले लिया। अब इसमें कैसे निकालेंगे? तो देखिए, अगर हम मान के चले 2 इधर से छोड़े, 2 इधर से छोड़े, अगर यहां से 3 3 संख्या लेते तो बीच में बराबर ही हो जाता है ना। तो हम क्या करेंगे कि अब बताइए कि यहां से 2 छोड़े, 2 यहां से छोड़े, अब ये दोनों को जोड़ करके देखेंगे कितने हो जाएगा। तो 8 6 14, अब संख्या कितने हैं? 2, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 7, ही हमारा औसत हो जाएगा। इस हिसाब से भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास सवाल नंबर पहला है क्या, कि निम्नलिखित आंकड़ों का औसत ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आंकड़ों का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे तो क्रम अनुसार था, लेकिन यहाँ तो नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको हम सबको जोड़ेंगे। तो कैसे लिखेंगे? देखिए फॉर्मूला क्या है, आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। इसको हम जोड़ेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 17 प्लस 21 प्लस 28। अब देखेंगे हमारे पास संख्या क्या है, ठीक है, कि हमारे पास संख्या क्या है। तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो संख्या क्या है? 7 गो, ठीक है। अब देखिए इस सब को हमें जोड़ना है ना। तो जोड़ेंगे कैसे? तो इस सब को जोड़ेंगे तो देखिए 28 और 2 30, है ना, ये दोनों को मिलाकर के 30 हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए 17 और 3 20, तो 30 और 20 50, है ना, 28 2 30 30, और देखिए 17 3 20, 30 और 20 50, 50 और 5 55, और 55 और 3 58 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, देखिए यहाँ पे 2 नहीं 21 है, ठीक है, क्या है? 21 है, ठीक है। हम यहाँ पे 2 लिख दिए थे, इसको हम सही से लिख देते हैं, ये यहाँ पे 21 है, ठीक है। आप जोड़ेंगे, देखिए तो 28 और 2 30, यहाँ से यहाँ तक जोड़ लिया 30, और 17 और 3 20, तो 30 और 20 50, 50 और 20 71, 71 1 72, 72 और 5 हो जाएगा 77। कितना हो जाएगा? 77, और ये 7। इसको हम काट देंगे तो 11 बार में कट जाएगा, तो औसत हमारा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। देखिए अगला सवाल हो जाएगा 2 नंबर, क्या कह रहा कि निम्नलिखित आंकड़ों का औसत ज्ञात कीजिए। फिर से वही हम क्या बताया कि आंकड़ों की योग बट्टे आंकड़ों की संख्या, इस फॉर्मूला पर लगाएंगे। तो हम आंकड़ों की योग करेंगे, पहले 61 प्लस 51 प्लस 41 प्लस 31 प्लस 21 प्लस 11, और बट्टे के 6, क्योंकि 6 की संख्या 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या।
अब देखिए क्या करेंगे, इस सभी को हम जोड़ेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6, हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। फिर आगे जोड़ेंगे 2 और 1 3 है, 3 है 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 बट्टे के 6। अब इसको हम काटेंगे तो देखिए काटना कैसे, देखिए काटें तो 6 त्रिक 18, 3 बच गया, 3 6 36, 4 1 36, तो आ गया 36। तो हमारा औसत क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब देख लीजिए अगला सवाल क्या कहती है कि 52 लड़कियों का औसत वजन 47 केजी है। अब देखिए कि टोटल लड़कियां कई गो है, तो 52 गो है, जिसका वजन कहते हैं 47 केजी है। तो उनके वजनों का योग निकालना, मतलब हमें कुल निकालना था। हम बताए थे क्या है कि टोटल निकालने क्या करेंगे, जो हमें कुल दिया रहे है ना, एवरेज गुने औसत। हमें पास संख्या क्या गो, 52 को, कितने हैं 52 है, ठीक है, कितना है 52। उसके बाद जो है 47 दिया हुआ, तो हम कहेंगे टोटल निकालना है। टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल निकालने के लिए हम बताए थे एवरेज गुने, है ना, एवरेज गुने संख्या से गुना करेंगे। तो देखिए टोटल क्या गो, लड़कियां क्या गो 52 गो, जिसका वजन जो है ना औसत औसत कहते हैं 47, कहते हैं 47। अब देखिए इस दोनों को हम गुना करेंगे, गुना कैसे करना है सो देख लीजिए। क्या करेंगे, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, ठीक है, हासिल 1। अब इसको इससे गुना कर देंगे तो 4 दूनी के 8, इसको एक बार इससे गुना करेंगे और इसको एक बार इससे गुना करेंगे, ठीक है। तो 4 दूनी 8 और 7 पचे 35, ठीक है। और हासिल हमारे पास एक बचा ना, 7 दूना 14 के 4 हासिल 1 और 4 दूना 8 और 7 पचे 35, तो 35 और 8 हो जाएगा 43, 43 और 1 44, तो 44 के 4 हासिल 2। अब देखिए गुना कर देंगे, 4 पंचे 20, 20 और 2, है ना, और देखिए 4 पंचे 20 और हासिल 4 बचा है तो 24। तो हम कह सकते हैं ना कि उनके वजन का योग कितना हो जाएगा, 2444 केजी। देखिए गुना करने का एक आसान तरीका है, क्या करना है कि पहले एक बार इससे गुना किया था, 7 दूना 14 के 4 हासिल 1। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों को बारी बारी से, 4 दूना 8 और 7 पचे 35, तो 8 और 35 43 और हासिल 1 बचा था तो 44, 44 के 4 हासिल 2। अब एक बार इससे गुना कर दिए तो 5 चौका 20 और 20 और 4 24, तो ये कुल जो हो जाएगा 2444 केजी इसका वजन हो जाएगा। देख लीजिए अगला सवाल हो जाएगा, कह रहा है कि 6 छात्र है ना। अब देखिए टोटल छात्र कितने, 6। तो 6 छात्रों के समूह के ग्रुप लीडर ने बताया कि उनका औसत वजन 46 केजी है। ये जो है ना, ये 6 छात्र का औसत जो है, औसत वजन 46 केजी है। जब समूह के सदस्य से उनके व्यक्तिगत वजन के बारे में पूछा गया तो उनमें से 5 कितने बताया, 5 ने अपना वजन 50 केजी, 52 केजी, 40 केजी, 44 केजी, 48 केजी बताया। इनमें से देखिए टोटल छात्रों की संख्या कितने हैं, 6 है, और इसमें से हमें 5 का वजन मालूम है, 5 का वजन मालूम है बताया। छठे सदस्य अब क्या करा कि छठे सदस्य ने कहा कि मुझे अपना वजन मालूम नहीं है, उसका वजन निकालना है। तो अब कह रहा है कि 5 का तो मालूम है लेकिन हमें छठे का नहीं मालूम है। तो छठे सदस्य का वजन निकालने के लिए हमें ना टोटल में से घटाना पड़ेगा, ठीक है। टोटल में से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो पहले हम टोटल निकालेंगे, तो अगर टोटल निकालने के लिए T6 करेंगे, क्योंकि टोटल निकाल लिया, छात्र 6 गया, तो अब क्या करेंगे, हम गुना करेंगे। तो 46 गुने के 6, क्योंकि ये एवरेज है, तो टोटल का क्या होता है कि संख्या गुने के एवरेज। तो देखिए 6 36 के 6 हासिल 3, 6 24 3 27। अब देखिए टोटल छात्रों का जो औसत वजन आ गया है 276 केजी आया, 276, और 5 का वजन हम जोड़ लेते, तो 5 का वजन है ना, तो कहते हैं 50 प्लस 52 प्लस 40 प्लस 44 प्लस 48, इसको हम जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ने पे हमें प्राप्त होगा 234 प्राप्त होगा। कितने प्राप्त होगा, देखिए 8 4 12 2 14, 14 के 4 हासिल 1, है ना, 4 4 8 4 12 12 12 12 5 17 17 5 22, ठीक है, 22 और 1 23, तो हो जाएगा 234। अब हमें छठे सदस्य का वजन निकालना है। तो कुल में से ये 6 का है और ये 5 का है, तो 6 का में से 5 घटा देंगे ना, तो 1 का वजन पता चल जाएगा। देख लीजिए हो जाएगा 276 माइनस के 234, 276 माइनस के 234। अब घटाएंगे तो देख लीजिए 6 में से 4 गया 2,
7 में से 3 को घटाएंगे तो 4 और 2 में से 2 गया 0, तो हम कहेंगे ना छठे सदस्य का वजन 42 केजी है। कितने हो जाएगा? 42 केजी। छठे सदस्य का वजन कितना हो जाएगा? 42 केजी हो जाएगा। सवाल हो जाएगा, कह रहा है कि सोलोनी द्वारा 4 पेपर में प्राप्त औसत अंक 51 है। कह रहा देखिए सोलोनी द्वारा प्राप्त औसत अंक 51 है और 5वें पेपर में 56 अंक है। 5वें पेपर में 56 अंक है। सभी 5 पेपरों का उसका नया औसत ज्ञात करना है। 5 पेपर का निकालना है, लेकिन हमें औसत पता है 4 का। कितने का पता है? 4 का। तभी बताया ना कि टोटल लिखेंगे तो क्या होगा? T4 बराबर 51 गुने के 4 गुना करेंगे 4 500 का 20 हो जाएगा 204। 204 और 5वां पेपर का हमें प्राप्त है, तो हम लिखेंगे ना 5वां पेपर कितने हो जाएगा? 204 और प्लस कर देंगे हम 56 है ना। 6 4 10 के 0 हासिल 5 1 6 2 हो जाएगा 260। कितने हो जाएगा? 260। अब हमें 5वां पेपर का औसत निकालना, तो हम कहेंगे नया औसत। नया औसत कितने हो जाएगा? 260 और टोटल पे हो जाएगा 5 पेपर, तो हम काटेंगे 50 25 1 5 दूनी के 10, तो नया औसत कितने हो जाएगा? 52 हो जाएगा। नया औसत 52 है। देख लीजिए T4 मतलब टोटल निकालने के लिए औसत गुने की संख्या से गुना करना पड़ता है, तो 51 गुने के 4 हो जाएगा 204। 5वां पेपर 56 हमें पता था, 56 ऐड कर दिया और नया औसत हम निकाल दिए, हो जाएगा नया औसत 52।